हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल ए टू जेड आई टी सर्विसेज। और आज हम बात करने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के बारे में, जो कि नया टॉपिक है, न्यू लेक्चर सीरीज़ है। तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे डेटा के बारे में, एंड देन वी विल टॉक अबाउट डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS एंड RDBMS। व्हाट आर दीज टर्म्स? सो जो बेसिक कॉमन टर्म जो यूज़ होंगी इसमें, वो हम आज डिस्कस करेंगे। सो दिस इज़ बेसिकली ए इंट्रोडक्टरी क्लास। सो फर्स्ट ऑफ ऑल we have to discuss what is data. Okay, so what is data actually? Data is anything which is recorded anywhere, like we say fact is recorded, is data. Okay, so why we are discussing these things? This is actually base for any database. Means when we are talking about Microsoft Access, you need to know about these terms. Okay, so the basic term of any database is data. So data, what is data? We said data is facts recorded. जो भी चीज़ हम रिकॉर्ड करें उसको हम डेटा बोल सकते हैं, कोई भी फॉर्मेट का हो, वेदर इट बी नंबर, ठीक है, ये टेक्स्ट भी हो सकता है, ये इमेज हो सकती है, एंड ये वीडियोस भी हो सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे डेफिनेशन जो मैंने बोली है कि डेटा सिंपली क्या होता है, फैक्ट जो है रिकॉर्ड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ नंबर, टेक्स्ट, इमेज, वीडियोस, ऑल दीज टाइप्स आर कॉल्ड डेटा। ठीक है, ये डेटा है। अब डेटा का जो थोड़ा हिस्ट्री जानेंगे हम। व्हाट इज़ डेटा? डेटा इज़ एक्चुअली ए लैटिन वर्ड। इट्स ए लैटिन वर्ड derived from the word datum. So datum is actually singular form. ठीक है, datum क्या होती है? सिंगुलर ऑफ डेटा इज ए सिंगल वैल्यू और सिंगल वेरिएबल। मीन्स सिंगल वेरिएबल, अगर आप सिंगल आइटम, उसको हम datum बोलते हैं। ठीक है, datum. So whenever you talk about data is the plural form of datum. क्लियर है यहाँ तक? तो डेटा के बारे में मैंने क्या क्या बताया यहाँ पे? एक नंबर होता है, या ये नंबर हो सकता है, या टेक्स्ट हो सकता है, या इमेजेस हो सकती है, या वीडियोस हो सकती है। ठीक है, जो भी चीज़ हम रिकॉर्ड करें, वेदर इट इज़ इन ऑर्डर और नॉट, वेदर इट डिलीवर सम इंफॉर्मेशन और नॉट, वेदर इट हैज़ ए मीनिंग और नॉट, इट इज़ कॉल्ड एज डाटा। ठीक है, तो होप डेटा के बारे में आपको समझ आया होगा। नाउ वी से डेटाबेस। व्हाट इज़ डेटाबेस एक्चुअली? सो database is a collection of related data, organized collection of facts, we say. Means organized collection of data, we say, is database. ठीक है, या हम कह सकते हैं कि इट इज़ whenever we store data in a database, it is in a particular form or particular order. ठीक है, लाइक अगर हम जैसे आपका नंबर और टेक्स्ट अगर हमने स्टोर करना है किसी में, ठीक है, नंबर एंड टेक्स्ट, तो उसको हम ट्रेडिशनल डेटाबेस बोलते हैं। एंड अगर वीडियो या साउंड्स जो हम स्टोर करते हैं, वीडियो एंड साउंड्स, उसको हम बोल सकते हैं मल्टीमीडिया डेटाबेस। ठीक है, मल्टीमीडिया डेटाबेस। सो डेटाबेस जनरली हमने क्या बोला? इट्स ए कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट इज ऑर्गेनाइज्ड सो दैट इट कैन बी इजीली एक्सेस्ड, मैनेज्ड एंड अपडेटेड। सिंपली क्या है कि बहुत सारे डेटा को हम एक जगह पे रखते हैं सो दैट इट कैन बी इजीली एक्सेस्ड, इजीली हम एक्सेस कर पाएँ, इसको मैनेज कर पाए या अपडेट कर पाए। कंप्यूटर डेटाबेस टिपिकली कंटेन एग्रीगेशन ऑफ डेटा रिकॉर्ड्स और फाइल्स। डिफरेंट डेटा फाइल मीन्स डेटाबेस जो होते हैं कम्बिनेशन ऑफ टेबल्स, मीन्स डिफरेंट डेटा टाइप्स आप उसमें स्टोर कर सकते हैं, जैसे हम पहले बोल चुके हैं, नंबर, टेक्स्ट एंड ऑल दैट। ठीक है, सो यहाँ पे और एक टर्म आती है डेटा वेयर हाउस। डेटा वेयर हाउस, ये सिंपली टर्मिनोलॉजी रिगार्डिंग टू DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड डेटा, जो हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पढ़ने वाले हैं उसके रिलेटेड ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। ठीक है, डेटा वेयर हाउस का क्या मतलब होता है? व्हेन वी स्टोर बल्क डेटा और हिस्टोरिकल डेटा। जहाँ पे हम बल्क में डेटा स्टोर करते हैं, या हिस्टोरिकल डेटा, या डेटा बेसिस कम्बिनेशन ऑफ मोर देन 10 डेटा बेसिस और 20 डेटा बेसिस, वी कलेक्टिवली कॉल इट डेटा वेयर हाउस। कि इसमें क्या होता है? डेटा वेयर हाउस जैसे नाम से ही पता चलता है कि इट इज़ यूज टू स्टोर द बल्क डेटा ओनली। ठीक है, तो यहाँ तक हम क्या क्या टर्म एक्सप्लेन कर चुके हैं। व्हाट इज़ डेटा, व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ डेटा, व्हाट इज़ डेटाबेस एक्चुअली। ठीक है, डेटाबेस, एंड नाउ वी डिस्कस इट डेटा वेयर हाउस क्या होता है। ठीक, तो
उसके बाद जब हम बोलते हैं, जब भी हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की बात करते हैं या एसक्यूएल डेटाबेसेस, एसक्यूएल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल एंड ऑल दैट, बहुत सारे ओरेकल का है, तो वो सारे क्या होते हैं, डेटाबेसेस होते हैं, बट वी कॉल देम रिलेशनल डेटाबेस. व्हाट इज़ रिलेशनल डेटाबेस? वी हैव टू डिफाइन इट. सो सिंपली हमने डेटाबेस, यहाँ पे दो टर्में होती है, पहले मैं उनको डिफरेंस आपको बता दूँ. एक होती है डेटाबेस एंड अनदर इज़ DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. व्हाट इज़ द डिफरेंस? सिंपली डेटाबेस मीन्स डिफाइन करना डेटाबेस को, ठीक है, या कंस्ट्रक्ट करना या मैनिपुलेट करना. क्या मतलब हुआ इसमें? आपका एक यहाँ पे डेटाबेस है, इसमें आपने स्टोर किया, टेक्स्ट किया, नंबर किया, कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपने स्टोर की. पहले डेटाबेस का साइज़ डिफाइन किया आपने, उसके बाद कंस्ट्रक्ट किया, फिर इसको मैनिपुलेट, कई बार आप रिकॉर्ड डिलीट करते हैं, कई बार इंसर्ट करते हैं, ठीक है, और इसको हम डेटाबेस बोलेंगे. लेकिन set of programs which are used to perform these three operations is called a database management system, DBMS. ठीक है. डेटाबेस मैनेजमेंट इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स यूज्ड टू डिफाइन, कंस्ट्रक्ट, मैनिपुलेट द डेटाबेस सिंपली. ठीक है. डेटाबेस इज सिंपली यूज्ड टू स्टोर द डेटा. ये आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा. अब हम चलते हैं यहाँ पे रिलेशनल डेटाबेस के बारे में बात करेंगे. व्हाट इज़ रिलेशनल डेटाबेस? सो जब हम रिलेशनल डेटाबेस की बात करते हैं, इट इज़ ए डिजिटल डेटाबेस वी से. ठीक है. रिलेशनल डेटाबेस में क्या फ़र्क होता है, देखिए पहले हम यहाँ पे, हाँ, रिलेशनल डेटाबेस ही होता है सिंपली डेटाबेस मैनेजमेंट, लेकिन रिलेशनल मॉडल फॉलो करता है, जो किसने प्रपोज किया था? EF कॉर्ड ने प्रपोज किया था, EF कॉर्ड ने इन 1970. इसके दो ये है, ठीक है, दो पॉइंट्स है जिससे आपको समझ आएगा कि रिलेशनल डेटाबेस एक्चुअल में होता क्या है. रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो सॉफ्टवेयर जो इसको मेंटेन करता है रिलेशनल डेटाबेस को, उसको हम रिलेशनल RDBMS कहते हैं. जैसे मैंने यहाँ पे बोला था, जो भी सॉफ्टवेयर, जब हम सेट ऑफ प्रोग्राम्स टू डिफाइन, कंस्ट्रक्ट, मैनिपुलेट द डेटाबेस इज कॉल्ड DBMS, बट ए सॉफ्टवेयर सिस्टम यूज टू मेंटेन रिलेशनल डेटाबेसेस इज रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सिंपली. अब इसके दो कैरेक्टरिस्टिक्स है. एक है कि जो भी डेटा है जो प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स होता है इन रिलेशनल डेटाबेस. ठीक है. इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स होता है. कलेक्शन ऑफ टेबल्स विद ईच टेबल कंसिस्टिंग ऑफ सेट ऑफ रोज और कॉलम्स होंगे. हर सेट जो कॉलम जो रो होगा उसका एक फील्ड होता है, नेम होता है, फील्ड नेम, जिससे हम उसको एक्सेस कर पाते हैं, इजीली हम मैनेज करते हैं. डिफरेंट टेबल्स के बिटवीन जो होते हैं रिलेशंस हम एक्सेस करते हैं विद यूजिंग प्राइमरी की, वो हम प्रैक्टिकली देखेंगे जब हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पढ़ेंगे. एंड प्रोवाइड रिलेशनल ऑपरेटर्स टू मैनिपुलेट द डेटा इन टेबुलर फॉर्म. और हमें डिफरेंट जो मीन्स प्रोग्राम लैंग्वेजेस या जिसको हम SQL बोलते हैं, यूज टू मैनिपुलेट दैट डेटा इन द डेटाबेसेस. ठीक है. तो ये है RDBMS. अब हमने क्या बोला कि RDBMS इज इज ए फॉर्म ऑफ डेटाबेस विच इज यूज्ड फॉर टू स्टोर द डेटा इन टेबुलर फॉर्म सो दैट वी कैन easily manipulate that data, and it generally consists of rows and columns, and the different tables from different databases have a relation between them. ठीक. And it is easy to manage such type of database. All the like we use the websites today, जो इसके बैक एंड में डेटाबेस होते हैं वो सारे क्या होते हैं? रिलेशनल डेटाबेसेस ही होते हैं. ठीक है. तो ये हो गया. अब हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की बात करेंगे. अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या है? ये भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ही है जो माइक्रोसॉफ्ट हमें प्रोवाइड करता है. माइक्रोसॉफ्ट SQL भी प्रोवाइड करता है. माइक्रोसॉफ्ट SQL भी एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है. ठीक है. साइबेस है हमारा. ये सारे डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स की एग्जांपल्स है. साइबेस है, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर जो हमने बोला अभी, सर्वर भी इसके साथ होता है. एंड ओरेकल का होता है हमारे पास, ORACL, ओरेकल डेटाबेस होते हैं. ठीक है. सो ये सारे क्या होते हैं? डेटाबेस. अब माइक्रोसॉफ्ट भी एक्सेस भी इनमें से एक बेसिक है जो हमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज में ही मिलता है. ऑफिस पैकेज में हम वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट कवर कर चुके हैं. अभी हमने कवर करना है एक्सेस. ठीक है. तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है चौथा प्रोडक्ट है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज का. ये क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम टूल है. ये डेटाबेस मैनेजमेंट टूल है जो कंबाइन करता है रिलेशनल माइक्रोसॉफ्ट जेट डेटाबेस इंजन विद ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स. सिंपली आप इसमें डेटाबेसेस क्रिएट करते हैं, उनके साथ रिपोर्ट्स फिर जनरेट करते हैं, ऑल दैट जितने भी फीचर्स होंगे वो हम प्रैक्टिकली देखेंगे. सो सिंपली आपको याद रखना है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज ए सॉफ्टवेयर, इज ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज्ड टू परफॉर्म, एक्चुअली इट इज़ ए डेटाबेस सॉफ्टवेयर, डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर. ठीक है. यूज टू स्टोर डेटा, define data, construct the databases and manipulate those data with the help of queries and
क्वेरीज एज वेल एज ग्राफिकली, ठीक है, ग्राफिकली का भी हम उसको एक्सेस कर पाते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पे एक और टर्म मैं आपको बता दूँ, वन इम्पॉर्टेंट टर्म इज़ हेयर व्हाट इज़ कॉल्ड एज, वन सेकेंड, द पॉइंटर ऑप्शन इज वी हैव पेन हेयर। हाँ, एक और चीज़ होती है यहाँ पे स्कीमा। स्कीमा के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज स्कीमा? स्कीमा इज जनरली स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। डेटाबेस का स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस, और जिसको हम बोलते हैं ब्लूप्रिंट ऑफ डेटाबेस। डेटाबेस का स्ट्रक्चर कैसा है, कितने रोज़, कितने टेबल्स उसमें हैं, कितने कॉलम्स है, क्या डेटा स्टोर करना है, दैट उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? स्कीमा, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS, एंड इसमें हमने ये सब चीज़ें कवर की है, एंड इट वाज इंट्रोडक्टरी क्लास, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल प्रैक्टिकली गिव डेमो हाउ टू ओपन द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एंड हाउ टू क्रिएट ए डेटाबेस और हाउ टू इंसर्ट फील्ड्स। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना भूल गया आपको, एक और टर्म होती है, यूज़ होती है, दैट इज़ कॉल्ड फील्ड। ये मैं आगे भी एक्सप्लेन करूँगा, ये टर्म्स जो आएंगी बीच में लास्ट में, लेकिन आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि फील्ड क्या होता है। देखिए यहाँ पे फील्ड के बारे में जब हम बात करते हैं ना, तो फील्ड इज सिंपली द स्मॉलेस्ट पीस ऑफ मीनिंग, स्मॉलेस्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इन ए फाइल विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज डेटा आइटम। डेटा आइटम, देखिए डेटा आइटम सिंपली जो कॉलम नेम होता है ना आपका, एक यहाँ पे आपने इंफॉर्मेशन क्रिएट की है, आपने यहाँ पे डेटा स्टोर करवाना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने नेम लिखा, यहाँ पे रोल नंबर लिखा, यहाँ पे ईमेल लिखा, ठीक। अब यहाँ पे मैंने बहुत सारे नाम देने हैं, यहाँ पे बहुत सारे रोल नंबर देने हैं, यहाँ पे बहुत सारे ईमेल्स देनी है, लेकिन ये जो नेम है दिस इज़ ए कॉल्ड फील्ड और डेटा आइटम। इसको हम डेटा आइटम और फील्ड कहते हैं। इसमें बहुत सारा रिकॉर्ड होगा। रोल नंबर जो है ये फील्ड है, ईमेल जो है वो फील्ड है, आधार नंबर यहाँ पे मैं दूंगा दैट इज़ फील्ड। ये सारे क्या है? फील्ड्स है, ठीक है। इट इज़ ए स्मॉल पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन जिसको हम डेटा आइटम और फील्ड बोलते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस इंट्रोडक्टरी लेक्चर। मिलते हैं अगले लेक्चर में, जहाँ पे हम डिफाइन करेंगे, जहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस विद द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, हाउ टू यूज़, एंड साथ साथ में हम वो टर्म्स भी यूज़ करेंगे जो एग्जाम्स में पूछी जाती है जनरली MCQs पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि इसके जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का जो एक जो क्या वो बोलते हैं उसको, MCQs जो है वीडियो, वो ऑलरेडी अपलोड हम कर चुके हैं पहले ही। तो अब हम इसको डिफ़ाइन करेंगे, वो भी आप देख सकते हैं, वो आप बाद में देखिएगा अगर आपने कभी ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस नहीं पढ़ा है तो, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।